The Perseverant IAS. देखिए, सबसे पहले जो है आज जो नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के साइट पे, वो थोड़ी राहत की सांस है किसके लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया है। लेकिन थोड़ी राहत कहने का मतलब ये है कि अभी सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आइए देखिए कि क्या साइट पर नोटिफिकेशन डाला गया। प्रेस नोट रिलीज हुआ है, देखिएगा आप 18 तारीख का आपकी बीपीएससी के साइट पर देख लीजिए, ये आपके सामने एकदम 18/3/2024 का तड़के एकदम ये आया है नोटिफिकेशन। प्रेस नोट, स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 15/3/2024, जो 15 तारीख को एग्जाम हुआ है उससे रिगार्डिंग है। इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। आपके सामने इस लेटर को डाउनलोड किया जाएगा, ठीक है, ताकि सब कुछ आपके सामने क्लियर हो एकदम। देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब इस पेपर को देखते हैं कि क्या है इस पेपर में। देखिए आपके सामने आ गया वो बीपीएससी के साइट से डाउनलोड किया हुआ पेपर। प्रेस विज्ञापित किसके द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा TRE 3.0 से संबंधित है ये जानकारी। TRE 3.0 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग यानी EOU की बात होगी, ठीक है। यही जांच करती है आपको इस तरह के पेपर लीक मामले को, ठीक है, या पेपर से संबंधित किसी तरह का कदाचार होता है तो कौन देखती है, आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में ये बात सामने आई है कि दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। यानी शुरू के फेज में ये पता चला है कि सबूत जो है ठोस पुख्ता पता नहीं है। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने के एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदन की गई है। यानी आपको देखिए जैसे ही बीपीएससी को और आपको EOU को जैसे ही ये जानकारी मिली वैसे ही इन्होंने हजारीबाग में छापामारी की और वहां पे से इतने सामान सामने आया है आपको। अब बहुत सारे स्टूडेंट एक ही जगह पर इकट्ठा थे और ये बात सामने आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना, देखिए पहली सूचना जो है 15/3/2024 के 18:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा 18:30 बजे प्रारंभ हो गई, ठीक है। आगे देखिए कि अब इस पे क्या लिया गया है आयोग के द्वारा स्टेप, ठीक है। ये बात सामने आई है कि कुछ घटनाएं घटी है, ठीक है। इसी के लिए छापेमारी भी हुई। आपको कहा छापेमारी हुई जाके हजारीबाग में और वहां से लैपटॉप, फोन और स्मार्टफोन्स वगैरह सब हासिल हुआ है। लेकिन उसके बाद देखिए कि अभी आयोग का अंतिम निर्णय क्या है ये विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU को द्वारा अनुसंधानगत है। आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। यानी EOU से बोला गया है कि प्रश्न पत्र लीक और उत्तर रटने की जो घटना है उसका कोई ठोस सबूत सौंपा जाए, किसको, बीपीएससी को यानी कि आयोग को सौंपा जाए। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा प्रांत शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण यानी 3.0 हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
यानी जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा तब तक आयोग कोई ठोस डिसीजन नहीं लेगा। इस लेटर के तहत जो है ओवरऑल ये बताया गया है। एक बात तो साबित है कि बीपीएससी को अब पता चल गया है कि पेपर लीक हुआ है और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, आर्थिक अपराध इकाई, इस बॉडी को जो है, इसको इंग्लिश में EOU से प्रोनाउंस किया जा रहा है अभी, ठीक है। ये जो है आपको ठोस सबूत देगी बीपीएससी को, उसके बाद ही जो है निर्णय लिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इस चीज को जो है आगे की तरफ बढ़ाया गया है। जब तक इसका ठोस सबूत नहीं आएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि पेपर आपका कैंसिल होगा या पेपर आपका नहीं कैंसिल होगा। इस बात की जानकारी आगे दी जाएगी आयोग के द्वारा। अब देखिए इन सब में सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात किनके लिए है? इन सब में सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात जो है स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने बीपीएससी TRE 3.0 का एग्जाम दिया है। उनके लिए स्थिति जो है अभी ऐसी बनी हुई है कि उनका जो है ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे ज्यादा भी परेशान होगा तो वही सारे स्टूडेंट होंगे। इतनी बात आप जान लीजिए, क्योंकि उनके सामने भी क्लियर नहीं है। अब उनका ना तैयारी करने में मन लगेगा आगे और ना उनका रिजल्ट से कोई उम्मीद रही होगी, क्योंकि ऐसी घट चुकी है। पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है। इससे पहले वाले मंथ में आपने देखा था कि करंट अफेयर में हमने पढ़ाया था आपको कि एग्जामिनेशन प्रिवेंशन बिल आया है, ठीक है। अब बताइए इस तरह के बिल लाने का क्या फायदा जब कोई असर दिख ही नहीं रहा है इसका, ठीक है। धरातल पर से ही जो है आपका सिस्टम लचर है, ठीक है। आपको अपने अंदर आयोग को और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को ये सोचना होगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो बार बार आपका इस तरह का घटना घट जाता है। एग्जाम होता है, हम हर दिन जो है जहां भी एग्जाम हो रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे आपको बिहार हो, चाहे झारखंड हो, जेपीएससी के बारे में भी हमको जो है खबरें सुनने में आई है कि वहां भी कमीशन का पेपर हुआ और वो लीक हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो युवा है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए घर की चौखट से निकलता है और उसका शोषण शुरू हो जाता है। ये कमरे में बैठे हुए अधिकारी को समझ में ये बात नहीं आती है, वो अपने सिस्टम में जो है लूप होल जो है उसको भर नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको रिजाइन करना चाहिए, ठीक है। आपको मौका देना चाहिए वैसे लोगों को जो इस परिस्थिति को होने ही ना दे, इस तरह की घटना को समाज का हिस्सा बनने ही ना दे। आप वैसे लोगों को लाइए। अरे क्या रह गई है आपकी गरिमा, बताइए। स्टूडेंट को आप जान रहे हैं, स्टूडेंट के हाल, भारतीय विद्यार्थियों का हाल आप जान रहे हैं, क्या है उनका हाल, किस कंडीशन में वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, आपको मालूम है? क्या है जो आपके सिस्टम के 4-5 लोग जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, ऐसे लोगों पे आप शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहे हैं, ठीक है। क्या विद्यार्थियों का विश्वास रहेगा इनके नेक्स्ट एग्जाम के लिए? एक तो वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी आती है तो एक लंबा इंतजार होता है, इस इंतजार के बीच एक लंबा संघर्ष चलता है विद्यार्थियों का। जब विद्यार्थी संघर्ष के बाद एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, एग्जाम जब उनका अच्छा जाता है और जब वो बाहर आते हैं तो इस तरह की घटनाओं को फेस करते हैं। आप समझ लीजिए कि उनकी परेशानियों का, उनके मेंटल हेल्थ का क्या असर होता होगा। आप बताइए किस तरह की प्रताड़ना से वो गुजर रहे होंगे। आप बताइए कोई छात्र है यहाँ पर जो आके यहाँ पर कुछ बताना चाहे कि एग्जाम में जो एग्जाम वो दे के आए उसके बाद जो ये पूरी घटना घट गई, उनका क्या है? कोई है जी तुम में से जो अपने दर्द को ऑन कैमरा जाके, ताकि बंद कमरे में रहने वाले अधिकारियों तक बात पहुंचे? कोई है तुम में से? हाँ तुम हो जी। यस सर। बताओ। देखिए ये लड़का सोया नहीं है जब से एग्जाम दे के आया है। बताओ जी अपनी बात कहो। सर मेरा नाम मोहम्मद शाकिर फराज है। हालिया लगातार एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक होने के कारण काफ़ी विद्यार्थी परेशान हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। सिर्फ इस स्टेट की बात नहीं है सर, भारत के बहुत ऐसे राज्यों में ऐसा हुआ है जहाँ पे लोग इस तरह परेशान हो रहे हैं, खास के स्टूडेंट्स। हाल में आपने सुना होगा कल का एग्ज़ाम जेपीएससी में 2 जगह पे लीक का सामने आया। अभी बीएपीएससी TRE 3.0 एग्ज़ाम से निकलते ही हॉल से बाहर ये सब घटना चालू हो जाता है। सर हम विद्यार्थी क्या करें?
आप 543 लोग बैठ के लोकसभा में एक कानून नहीं बना सकते कि जिस पे शिकंजा कष्ट के पकड़ा जाए, इस पे शिकंजा ये किया जाए। आप विद्यार्थी के दर्द को शायद समझ नहीं पा रहे कि उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, किस उम्मीद से किस सरकार की तरफ देखें या नेताओं की तरफ देखें, विपक्ष की तरफ देखें कि पक्ष की तरफ देखें। ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सपोर्ट में खड़ा होता है। सारे लोग बस एक चीज चला रहे हैं जो करंट इशू बना हुआ है, कभी नागरिकता के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई इस विद्यार्थी के ऊपर बात ही करने के लिए तैयार नहीं होता। और जब हम रोड पे आते हैं तो हम पर लाठियां चलाई जाती है। हमारे आंखों तक, इससे पहले आपने सुना होगा कि पटना में एक लड़के को मारा गया था, एक विद्यार्थी को एग्जामिनेशन के कारण। उनका रेलवे का प्रोटेस्ट कर रहे थे एग्जामिनेशन को लेके, उन पे ऐसी वारदात हुई, वहां पे इतनी लाठियां चली स्टूडेंट विद्यार्थी के ऊपर। हमारा लहू तो बह ही रहा है, साथ में इस भारत देश का विकसित होने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। सुन लीजिए, लोकसभा में बैठे लोग सरकार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। और हम लोग बस और गाड़ी के भीड़ के धक्के में जानवर की तरह कभी इस सेंटर से लेके कभी उस सेंटर में भागते हैं, कभी गया से लेके नवादा, कभी नवादा से लेके किशनगंज, पूरा बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट हम लोग नाच चुके हैं, लेकिन एक भी एग्जामिनेशन पेपर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन लीक हो जाता है जब अच्छा एग्जामिनेशन जाता है। आखिर हम लोगों का सुनेगा कौन? हम लोग रोड पे आते हैं तो हम लोग पे लाठियां चला देते हैं, सरकार सुनती नहीं है, मीडिया पर्सन कोई जवाब मांगता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं रही है। हमारे लिए आप पब्लिक एंड फेयर एग्जामिनेशन बिल लाते हैं, पर वो कहां तक लागू हुआ? क्या कानून लाके आपने कर दिया, ये बताइए। भारत सरकार टूट रहा है अंदर अंदर, कहीं विद्यार्थी टूट रहा है, रोड पे किसान टूट रहा है, और विधान परिषद में सरकारें टूट रही है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा। और विद्यार्थियों के बदन के ऊपर आपका डंडा टूट रहा है प्रशासन का। और हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, उसका आने वाला कल आप सब भोगिएगा। सिर्फ अकेला विद्यार्थी नहीं भोगेगा, पूरा भारत देश भोगेगा। महंगाई के चपेट से लेकर हर चीज के चपेट में आएगा। अगर आप नहीं जागे तो कब जागिएगा? हम लोगों के ऊपर जो इतना ये किया जा रहा है एग्जामिनेशंस को लेके, एक तो वैकेंसी नहीं आती यार। आरआरबी 2019 का वैकेंसी आज 2024, हर एक वैकेंसी डिले चल रहा है। झारखंड में 4 साल से वैकेंसी नहीं आ रहा है। उस स्टेट का लड़का बिहार में दे रहा है, बिहार के स्टेट का लड़का यूपी जा रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य बस विद्यार्थी भाग रहा है। इसके जीवन में भागने के सिवा कुछ नहीं। एक बैग होता है, एक बोतल का पानी होता है, 2 बिस्किट का पैकेट होता है, और ट्रेन का भीड़ होता है। कभी टिकट के लिए टीटी परेशान करता है, कभी लैट्रिन के गेट पे बैठ के सोना पड़ता है। विद्यार्थी को इससे ज्यादा कुछ अपने जीवन में देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, अगर आज भी आप नहीं समझते हैं हम लोगों का दर्द और हम लोगों के जीवन में किस तरह से संघर्ष की रैली हम लोग काट रहे हैं। आप तो विधानसभा में बैठ के एसी चेयर पे कारपेट लगा के बैठे रहते हैं। अरे राजधानी का टिकट मिलता है, फ्लाइट का टिकट रहता है, मूवमेंट करते हैं। कभी स्टूडेंट का सोचा है कि विदाउट टिकट कैसे कैसे रन करते हैं हम लोग, क्या हालात से गुजरते हैं? किसान का बच्चा कैसे चलता है, रिक्शा वाले का बच्चा एग्जाम देने वाला कैसे जाता है? कभी सोचा है आपने? आप तो अपने बच्चे को विदेश भेज देते हैं, लेकिन देश के विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं, किस हाल में जा रहे हैं, कैसा एग्जामिनेशन हॉल पे अपने जिंदगी को जी रहे हैं, आप कभी नहीं सोचते। एग्जामिनेशन हॉल से निकल के आपका जो टेंशन है वो हमारा टेंशन बन जाता है कि अब तो पेपर कहीं लीक नहीं हुआ। अब एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा तो सबसे बड़ा टेंशन ये रहेगा मेरे भाई कि एग्जामिनेशन पेपर पता करो कि लीक तो नहीं ना हुआ। और ये जब सुनेगा विद्यार्थी के एग्जाम पेपर लीक हो चुका है तो उसके पैर के नीचे से जमीन नहीं रहती, उसके सर पे आसमान नहीं रहता। एक कंधे पे जो बोझ है वो बोझ देख के वो विद्यार्थी टूट जाता है, और इतना टूट जाता है कि पूरा का पूरा लोकसभा 543 उसे बस एक मूर्ति लगती है, ना कि अपना रिप्रेजेंटेटिव लगता है। अगर शर्म आता है तो कुछ कीजिए, नहीं आता है तो दीजिए युवा को मौका सरकार चलाने की, दिखाते हैं कि कैसे सरकार चलता है। देखिए, बात तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा, ठीक है, कि आखिर इन सब का शिकार युवा और विद्यार्थी ही क्यों हो। ठीक है, देश के लीडर्स को सोचना होगा इस पर। ठीक है, सबसे पहली बात कि नीयत साफ करनी होगी। आपको नीयत नहीं है आपकी साफ करने की। दिल्ली में भी एग्जामिनेशन होता है, आप कभी सुना कि पेपर लीक हुआ वहां? दिल्ली के एग्जामिनेशन का किसी ने सुना कि पेपर लीक हुआ वहां? और इन जैसे नॉर्थ के जो ज्यादातर स्टेट, बिहार, यूपी, झारखंड है, यहाँ इतनी लचर व्यवस्था क्यों है? इस पर गहन अध्ययन की जरूरत है। ठीक है, सरकार बनाने से ज्यादा आप इन चीजों पर फोकस कीजिए। जो बेसिक नीड है स्टूडेंट की, सबसे ज्यादा युवा को रखने वाला यही 3 स्टेट 4 स्टेट है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं 3-4 स्टेट में है, और इनके पे आप कोई फोकस नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो है परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और इसका खामियाजा सब कोई, पूरा देश, पूरा नेशन भुगतेगा आने वाले दिनों में, अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो। ठीक है, इनकी एक एक बात कही हुई सच है। ठीक है, और इस पर
काम करना होगा और सच्चे नियत से करना होगा। बिल लाना, बिल पास कराना, दोनों लोकसभा राज्यसभा में मुहर लगवाना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप ग्राउंड लेवल पर आपकी कितनी पकड़ है इन सब चीज़ों पर, ठीक है। आप ग्राउंड लेवल पर निष्पक्ष होकर कितनी तरह से चुनाव करवा पा रहे हैं और कितना अच्छा एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहे हैं, ये जरूरी है। इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थिति बदतर होती जाएगी। युवा सिर्फ परेशान रहेगा और इसकी परेशानी की चिंगारी हर एक घर में दस्तक देगी, ठीक है। इन्हीं के साथ और अभी आपको क्लियर कर दें एक बात कि आयोग ने अभी किसी तरह का फैसला नहीं लिया है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, वो आगे के लिए डिले किया गया है। जब ईओयू, जब आर्थिक अपराध इकाई इस चीज को साबित कर देगी, तभी जो है बीपीएससी आयोग जो है किसी तरह का फैसला लेगा, ठीक है। जिनको भी क्लियर डिटेल चाहिए, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, उन तक पता चल जाएगा कि ये आज ही का आपको दिखाया कि ये पेपर जो प्रेस रिलीज जो था आज ही के डेट का था, ठीक है।